धरना बहुत जारी रहा। जैसे कि आपको पता है, किसानों के धरने चल रहे हैं। किसान जो केंद्रीय सरकार ने 3 आधे कानून लागू किए हैं, किसान भाई उनका विरोध कर रहे हैं। कल भी दुष्यंत चौटाला की कोठी का घेराव हुआ था, लेकिन वो घेराव नहीं हो सका। प्रशासन ने रास्ते में ही रोक लिया। उसके बाद प्रशासन ने बल का उपयोग करते हुए आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े, पानी का उपयोग भी हुआ। फिर सुबह इनकी गिरफ्तारियां भी हुई और अब जो समय है वो 8:30 का हो चुका है। किसान भाइयों को उनकी जो पहली जीत है वो मिल चुकी है, तो करवाते हैं उनसे बातचीत और जानते हैं कि आगे की जो रूपरेखा है वो क्या है। नमस्कार जी। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रेस वाले साथियों का, जो हमारी जो आवाज़ है उनको हमारे जो साथी हैं, हमारे जो किसान भाई हैं उन तक पहुंचाते हैं। तो जो भी आप जैसे बात कर रहे थे, तो हमारे जो किसान साथी हैं उनको बिना शर्त रिहा कर दिया गया है। हमें बहुत खुशी है, क्योंकि हमारी जो भी शर्त थी, जो भी मांगे थी, उनको मान लिया गया। जितने भी साथी हमारे, चाहे यहाँ से कुछ साथियों को गिरफ्तार करके डिंग थाना के अंदर ले जाया गया था, कुछ हमारे साथी जो हम जहाँ बीच में मौजूद खड़े हैं सारे, तो हमें यहाँ रखा गया था। तो हमारे इन्होंने बिना शर्त के, बिना कोई हमारा चलान किए, हम सभी साथियों को रिहा कर दिया। सर अब आगे की रूपरेखा क्या? आगे की जो रूपरेखा है, चलेंगे बिल्कुल जी। सुबह से लेके अब तक इसी बात पे ही हमारे किसान साथी अड़े हुए थे, क्योंकि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि जो धरना है वो ना लगाया जाए, धरना बंद किया जाए। लेकिन हम इसी बात पे अड़े हुए थे कि चाहे हमारा चलान करो, चाहे हमारी गिरफ्तारियां करो, चाहे हमें गोली मारो, लेकिन हम अपना जो धरना है उसको चालू रखेंगे। तो धरना सुबह से हमारा जो है, जैसा भी हमारे किसान साथियों का आदेश है, उसी के हिसाब से हमारा धरना जो है वो सुबह स्टार्ट रहेगा। मैं जोगिंदर चौधरी घासीराम नयन, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। आप लोगों ने कल से परसों से भी जो मीडिया साथियों के माध्यम से मैं हरियाणा प्रदेश के किसान साथियों को ये अवगत करा देना चाहूँगा कि इस दुष्यंत चौटाला के जो कोठी का घेराव करने का जो काम किया था किसान साथियों ने, उनको इस भोले भाले किसान के ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा दबाव बना दिया गया था और उनको वहाँ से खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें चलाई गई थी। उस सब करने के बावजूद भी हज़ारों की संख्या में किसान धरने पर रात भर बैठे रहे। 1 मिनट के लिए भी किसान साथी नहीं सोए। सारे के सारे किसान साथियों ने बड़ी मजबूती से, बड़े साहस से इस धरने का काम किया। सुबह लगभग 10 बजे डीसी साहब के या एसपी साहब के आदेश के बाद किसान साथियों को ज़बरदस्ती उठाया गया। किसी भी किसान साथी ने गिरफ्तारी की मांग नहीं की थी, उनको बल के प्रयोग पर उठा करके ये सरसा सदर थाना के अंदर लाने का काम किया था। 7 किसान साथियों पर यहाँ की पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत सी धाराओं के तहत इनको गिरफ्तार करके जेल में ले जाने का काम किया था। 3 पुलिस की गाड़ियों के अंदर 7 किसान साथियों को बिठा करके ये जो हज़ारों की संख्या में किसानों ने थाने का घेराव किया, इन किसान साथियों के बल पर, इनके सहयोग से, योगेंद्र यादव के तहत ये पुलिस की गाड़ियों के आगे बिल्कुल इस उम्र में आप देख रहे हैं 85-90 साल के किसान बुजुर्ग जो नरवाना के क्षेत्र से आए हुए थे, इन्होंने बिल्कुल लेट करके ये कहा कि या तो इन किसान साथियों के साथ हम भी धरने पर बैठे हुए थे सारी रात, या तो इन्हें भी हमें भी गिरफ्तार किया जाए, या इनको क्यों गिरफ्तार किया गया, या इन्हें भी सबको रिहा किया जाए। आगे की रणनीति ये है कि यहाँ बिना किसी शर्त के सभी किसान साथियों को रिहा किया गया है। इस धरने के अलावा 2-3 जगह इस जीटी रोड के ऊपर भी, साहूवाड़ा गांव में, रतिया क्षेत्र के अंदर, रतिया के एमएलए की कोठी का घेराव हज़ारों की किसानों ने संख्या में
उसका घेराव करने का काम किया था। इस तरह से दाता सिंह गढ़ीवाला गांव में एक अपने उकलाना मंडी के सूर्यवाड़ा चौक पर भी किसानों ने धरना करने का काम किया था। उन सभी किसानों के सरकार ने देख लिया कि हरियाणा प्रदेश के हर कोने कोने से किसान साथी धरना प्रदर्शन करने का काम किया। इस गूंगी बहरी बीजेपी सरकार और जो जजप्पा ने इसका साथ दिया था, उसको घुटनों के बल आप सब लोग मीडिया के साथियों के माध्यम से देख ही लिया है कि बिना किसी शर्त के रिहा करने का काम किया है। और आगे भी आज रात से ही बिना किसी शर्त पे जहां से किसान साथियों को उठाया गया था वहीं से धरना जारी करेंगे। अभी किसान साथी गुरुद्वारे के अंदर नहाने धोने के लिए गए हैं। खाना खाने के बाद कल सुबह से उसी जगह पर धरना अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा। सरकार ने सुबह कोशिश की किसानों को उठाकर भी, किसानों के ऐसे नेता नहीं है, अगर 5-7 नेताओं को उठा लेंगे तो किसान का नेतृत्व टूट जाएगा। परंतु हमारे भाइयों ने, नौजवानों ने खुद कमान ली। आज सौवाड़ा में रोड ब्लॉक किया। आज हमारे यहाँ पर जो नौजवान भाई आए थे उन्होंने खुद नेतृत्व लिया कि हमारे नेता अंदर चले गए हैं, परंतु हम सब मिलकर हम थाने का घेराव करेंगे और प्रशासन के खिलाफ मांग उठाएंगे। उसका क्या परिणाम हुआ कि प्रशासन पे दबाव बढ़ा। और ये किसान की बहुत बड़ी जीत है कि आज अगर नेताओं को पकड़ा गया तो किसान के बेटों ने नेतृत्व स्वयं के हाथ में लिया। आज हमें समर्थन देने हमारे भादरा के विधायक आए और बहुत सारे नेता आए, मध्य प्रदेश से विधायक, पूर्व विधायक आए। इसका यही परिणाम निकलता है किसान का बेटा जाग चुका है, इन अध्यादेशों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। अगर आपने नेताओं को पकड़ लिया तो ये किसान के बेटे स्वयं अपने नेता बनेंगे और इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। और कोरोना की आड़ में सरकार ने कोशिश की कि इनको एकत्रित ना होने दे। आज थाने में भी यही कोशिश थी कि हम इनका कोरोना टेस्ट करवाने जा रहे हैं, परंतु इसकी आड़ में एक सरकार एक ऐसा कार्य कर रही है जो समाज भी सोच नहीं सकता कि सरकार इतनी गिर जाएगी कि कोरोना की आड़ लेके संगठन को तोड़ने की, आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करेगी। परंतु आज जब सभी साथियों ने सहयोग किया तो आज जो भी एक एक बेटा उसका धन्यवाद करता हूँ, एक एक बुजुर्ग का धन्यवाद करता हूँ 80-80 साल के, जिन्होंने खुद नेतृत्व लिया। किसी नेता के बगैर हम यहाँ पर बैठे और आज सारे दिन धरना दिया और उसके बाद में आज किसान साथियों को रिहा किया गया। ये किसानों की जीत और आगे भी धरना अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा।